नमस्कार, एमपी अब तक के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है। दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी मुख्यालय में यह मुलाकात हुई है। बता दें कि राजेंद्र शुक्ला के साथ साथ जगदीश देवड़ा ने भी मुलाकात की है। दोनों ही डिप्टी सीएम जिन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद मुलाकात का सिलसिला इससे पहले भी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी और मुलाकात कर चुके हैं केंद्रीय नेतृत्व से, लेकिन एक बार फिर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक मुलाकात जो हुई, उसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ साथ राजेंद्र शुक्ला ने भी मुलाकात की है जेपी नड्डा से। ये मुलाकात बहुत खास रही। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। प्रशासन की टीम ने भोपाल पहुंचकर पशु आश्रय में बीमार गायों से जो है एक तस्वीर जो ली गई, वो तस्वीर जहां पर बीमार गायों का इलाज किया गया है। पशु आश्रय में मरी पड़ी थी कई गाय। पशु आश्रय में कई गाय बीमार पड़ी हैं। कई गायों की हालत बहुत खराब है, लेकिन न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई। प्रशासन की टीम पशु आश्रय पहुंची। राजधानी भोपाल में गोवंश के कैसे हाल हैं और कैसे राज्य पशु चिकित्सालय के आश्रय स्थल में गोवंश की दुर्दशा हो रही है, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का पशु आश्रय सेवा केंद्र है। हम आपको यहाँ की ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरह बद इंतजामी है, किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर बीमार गायों को रखा जाता है। गौ सेवा के लिए मध्य प्रदेश में सरकार लंबा चौड़ा बजट खर्च कर रही है, लेकिन ये जो भयावह तस्वीरें हैं ये आपकी आंखों में आंसू भी ला सकती है। आपको दिखाई दे रही होंगी बड़ी संख्या में यहाँ पर गाय हैं जो मृत है और इन्हें अभी तक यहाँ से उठाया नहीं जा सका है। और ये स्थिति अमूमन रोज़ाना होती है। ये आज की ताज़ा तस्वीरें हैं जो आपको दिखाएगी कि किस तरह गौ सेवा पर बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है, बड़ी बातें की जा रही, लेकिन सच्चाई भोपाल की राजधानी में आपको नज़र आ रही है। और ये स्थितियां और भी ख़राब है। यहाँ गाय को लगातार जब बीमार हो जाती है उन्हें लाया जाता है। यहाँ पर चिकित्सक भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बड़ा बद इंतजामी दिख रही है। गाय मरी हुई पड़ी है बहुत सारी और बीमार गायें भी दिख रही। क्या स्थिति, क्या नाम है आपका और क्या कर? नीरज सिंह परिहार पशु आश्रम में पदस्थ हूँ मैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ कैपेसिटी 70 से 80 जानवर की मैक्सिमम है। आप लोगों ने स्पेस देख लिया, ये जो शेड बने हुए हैं। और बारिश के सीज़न में होता क्या, जैसे 3 दिन से बारिश पड़ रही है तो इनको हम अंदर जो कवर्ड शेड जो हैं उनमें हम शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि जानवर भीगे नहीं। क्योंकि अमूमन यहाँ पर जितना भी नगर निगम के द्वारा या गौशालाओं से या कांजी हाउस से जो है वो बीमार जानवर ही यहाँ पर पूरे भोपाल शहर का लाया जाता है, जिनका यहाँ पर इलाज होता है। अब 70-80 की कैपेसिटी में हम डबल कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं, जो अमूमन बारिश में हर साल होता है। और हर साल हम पत्राचार करते हैं। सुबह से ही क्या बोलते हैं, हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सुबह से ही लगे हुए हैं। रात से, इनफैक्ट रात से ही लगे हुए हैं। मैं सुबह का आया हुआ हूँ। और ये स्थिति इसलिए क्या बोलते परेशान करने वाली है क्योंकि जितनी कैपेसिटी है हमारी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा, डबल से ज़्यादा हमारे पास आज की तारीख में पशु हैं। इधर गायों के मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी गायों के नाम पर और उनके संरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई सेवा भाव नहीं है। तो वहीं बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने गोपालकों पर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि गोपालक की लापरवाही के कारण यह स्थिति बनती है। हमारी सरकार गायों के मामले में संवेदनशील है। किसने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
कांग्रेस की जब सत्ता और सरकार थी तो देश प्रदेश के अंदर लगभग 1,500 से ज्यादा गौशालाएं कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी और उन गौशालाओं को चलाने के लिए रोज एक गाय पे 20 रुपए रोज दिया करते थे। जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने 1 रुपए 60 पैसे उसको कर दिया और 4-4, 6-6 महीने तक उनको पैसा नहीं देती है। गौशालाओं के लिए सिर्फ नीति नियत यह है कि गौ माता की उस शाला को कहीं ना कहीं गौ कब्रगाह बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। कई बार हमारे अपने जो गौ पालन करते हैं उनकी कहीं ना कहीं छोटी सी लापरवाहियों के कारण ये सब स्थिति उत्पन्न होती है। न केवल गाय की मृत्यु होती है वरन उसके कारण एक्सीडेंट में बाकी लोगों को भी तकलीफ होती है, आप हमको भी तकलीफ होती है। हम भी जब चलते हैं तो गाड़ी से जब बाई रोड जाते हैं तो हमको भी कठिनाई होती है। लेकिन अगर ये बात जो आपने उठाई है पशुपालन मंत्री जी के ध्यान में भी आ गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी आ गई होगी, निश्चित रूप से कारगर कदम उठा करके उसमें व्यवस्था की जाएगी, मैं पूरा भरोसा रखता हूं। तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वासु, राजधानी में गोवंश का हाल क्या है ये समझा जा सकता है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जितने भी गाय हैं उनकी तबीयत खराब है कहीं पर, तो कहीं पर जो गाय है वो मृत अवस्था में पाई गई, जिसकी रिपोर्ट भी हमने दिखाई है। क्या कहा जाए, कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, सबसे पहले तो ये मामला जो है वो राजनीति से ऊपर संवेदनशीलता का है, क्योंकि जो गौवंश है वो हम सब के लिए आस्था का केंद्र है, करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। और लगातार गौवंश को बचाने के संरक्षण की बातें होती हैं, वादे होते हैं, दावे किए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो ये तस्वीरें बयां कर रही है। शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, भले ही किसी राजनीतिक दल के लिए हो, संगठन के लिए हो या फिर सरकार के लिए, क्योंकि एक मोटी रकम भी खर्च की जाती है। जिन आश्रय स्थलों में गायों की देखभाल होनी चाहिए, उनको इलाज वहां पे मिलना चाहिए, वहां पे ऐसा लग रहा है तस्वीरें देखिए कि उनके साथ वहां पे सबसे ज्यादा जो है खराब व्यवहार जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि 70-80 की कैपेसिटी और वहां पे दोगुनी उससे ज्यादा वहां पर गायों को रखा जाना, चाहे वो नगर निगम के द्वारा लाई गई हो, कांजी हाउस से लाई गई हो, पशुपालकों के द्वारा छोड़ी गई हो, इन सब के ऊपर जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्योंकि अगर जगह की कमी है तो वहां पे जगह बढ़ाई जा सकती है, किसी अन्य जगह का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन जगह नहीं मुहैया करा सकता, तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति पे भी जो है वो सवाल खड़े होते हैं। एक ही जगहों पर स्वस्थ गाय, मृत गाय, बीमार गाय सबको रख देना, इससे साफ तौर पर बीमारियां फैलने का खतरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी मुद्दे को विपक्षियों ने उठाया और कहा कि जब बजट भी बढ़ा है गायों के लिए तो उसका असर भी तो दिखना चाहिए ग्राउंड जीरो पर। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोपाल की, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। एमपी के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, देवास, ग्वालियर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा देवास, नर्मदापुरम और मंदसौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी जो मौसम है वो थोड़ा सा ऐसा ही बना रहेगा कि कोई राहत नहीं मिलेगी लोगों को, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें, सावधानी बरतें। अमूमन बारिश के मौसम में लोग बारिश का लुत्फ उठाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, नदियों के पास चले जाते हैं। कई जगहों पर वाटरफॉल के पास भी लोग जो है नज़ारे को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी ऐसे समय में उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट देवास, नर्मदापुरम और मंदसौर के लिए जारी किया गया है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया तो मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का संभावना है, एक्सेप्ट ग्वालियर चंबल रीजन में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया और इधर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एमपी में सतना, मैयर, रीवा रीजन में फ्यू प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। बाकी सारे रीजन में मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। और हेवी रेनफॉल का वार्निंग देखा गया तो सेंट्रल एमपी में जैसे सागर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, बैतूल, नर्मदापुरम, देवास ये रीजन में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चांसेस है। इसमें भी हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड वार्निंग दिया है, जैसे नर्मदापुरम, देवास और मंदसौर। ये रीजन में ऑलरेडी बारिश लास्ट 2 दिन से हेवी रेनफॉल बारिश चालू है और कुछ रीजन में ऑलरेडी।
तो ये तो आप समझ गए कि कहां कहां पर रेड अलर्ट है, कहां ऑरेंज अलर्ट है, कहां येलो अलर्ट है। प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां बारिश का दौर जारी है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश से क्या हालात हैं। भारी बारिश से बैतूल के सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोले गए हैं, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी हुआ है। सीहोर जिले में लगातार बारिश हो रही है। कोलार डैम का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं जिले में पिछले 24 घंटे में तेज बारिश से इछावर के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई गांव का सड़क से संपर्क टूट चुका है। रामनगर और काला पीपल सहित कई गांव टापू बन चुके हैं। बात अगर जबलपुर की करें तो वहां पर भी बरगी डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। तो शाहजहांपुर का भी यही हाल है, यहाँ पर भी नदियों में जलस्तर बढ़ चुका है। छिंदवाड़ा में जो रपटे हैं वो पानी में एकदम से डूब चुके हैं। उज्जैन में भी यही हाल है। क्या गली क्या नदी, सब एक जैसे नजर आ रहे हैं। अशोकनगर महारानी लक्ष्मीबाई बांध के 8 गेट खुले हैं। लगभग 84,700 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश के चलते बांध का जलस्तर बढ़ रहा है और 2 लाख क्यूसेक हर सेकंड पानी की बढ़ोतरी हो रही है। इससे समझा जा सकता है कि जो बेतवा नदी है उसका जलस्तर कितना बढ़ चुका है। डैम के गेट खोले जा रहे हैं, कई हजार क्यूसेक पानी छोड़े गए हैं, कई लाख क्यूसेक 2 लाख क्यूसेक हर सेकंड पानी की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में नजारा कैसा होगा यह आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। छतरपुर में अच्छी बारिश को लेकर शहरवासियों ने टोटके का सहारा लिया है। मेघ और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए शहरवासियों ने गधा गधी की शादी कराई है। शादी के दौरान ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकाली गई है और बारात में लोग झूमते नाचते नजर आए हैं। शादी के दौरान जयमाला डालकर गधे को मिठाई तक खिलाई गई। बहुत कम बारिश हो रही है, तो हम लोगों ने बुजुर्गों द्वारा बताए गए टोटके गधा गधैया की शादी की है और बढ़िया हम लोग बारात लेके आए हैं और चौक बाजार पे बढ़िया डांस हुआ है और सबको बढ़िया मिठाई खिलाई गई है और गधे का सम्मान किया गया है। 15 जून से लेकर आज तक पानी ना के बराबर गिरा है, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मित्रों ने, सभी लोगों ने सलाह दी कि गधा गधैया की जो शादी अगर आप करा दो, ये एक ऐसा टोटका है, इससे भगवान इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम सब लोगों ने आज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज के लोगों ने आज ये गधा गधैया के विवाह संपन्न कराया है और सभी धर्मों का एक भाईचारा बना रहे, उस तरह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे हमारे छतरपुर शहर में एक बारिश हो और लोगों के दिल मनहाल और खुशहाल हो। पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इंदौर में हुए पौधारोपण की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता को लेकर मशहूर इंदौर शहर ने अब एक और उपलब्धि हासिल की है। क्या कुछ कहा पीएम ने, आपको सुनाते हैं। संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। यहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़े और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। मन की बात कार्यक्रम में आपसे एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। यहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़े और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। मन की बात कार्यक्रम में आप। रतलाम के प्रसिद्ध मां कालिका माता मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया है। मंदिर में अब मर्यादित कपड़ों में आने का नोटिस लगाया गया है। बरमूडा, हाफ पैंट और वेस्टर्न कल्चर कपड़ों में आना निषेध किया गया है। ऐसे लोगों को मंदिर में प्रवेश
तो दिया जाएगा, लेकिन उन्हें साथ ही समझाइश भी दी जाएगी कि ये सरकारी मंदिर है जिसका प्रबंधन जिला प्रशासन करता है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी मंदिर प्रबंधन के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। नाम का ये वही प्रसिद्ध मंदिर है जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में खासा प्रसिद्ध है, मां कालिका का मंदिर। और यहाँ पर अब जो है एक नोटिस यहाँ चस्पा किया हुआ है कि जो भी शख्स इस मंदिर में प्रवेश करेगा मां कालिका के दर्शन के लिए वो मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए, क्योंकि आमतौर पर देखने हुए आता है कि आजकल पुरुष भी हाफ पैंट पहन के जो है अमर्यादित और फटे जीन्स पहन के है मंदिर में आते हैं। कुल मिला के मंदिर की मर्यादा को बनाए रखने की पूरी कवायद है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया कि वेस्टर्न कल्चर के कपड़ों में प्रवेश करना निषेध है। मंदिर कोट ऑफ आर्ट्स का सरकारी मंदिर है और अब जो लोग ऐसा करते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें समझाइश भी दी जाएगी, ऐसा कहना है मंदिर के पुजारियों का। कुल मिला के मंदिर की जो शुचिता है, जो एक डेकोरम होता है मंदिर का, उसको मेंटेन करने की, उसे बनाए रखने की पूरी कवायद अब नज़र आ रही है, जो कि अब पूरे मध्य प्रदेश में खासी चर्चा में है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। 100% मानते हैं अपनी मर्यादित वेशभूषा में आना चाहिए, अपने कल्चर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी संस्कृति दिखनी चाहिए। हम देवी के मंदिर में आ रहे हैं तो हमारे अपने सब धर्मप्रेमी से निवेदन है कि आप मंदिर पे आ रहे हो तो जैसे ध्यान रखो मर्यादा के। मंदिर का जो शॉर्ट मतलब पुरुष के लिए भी है, शॉर्ट चड्डे पहन के आते हैं तो वो फटी वगैरह जो पेंट डैमेज रहती है तो इनका आप ध्यान रखो। ये धार्मिक स्थल पे आप पहन के ना आओ। और साथ ही साथ महिला उनके लिए भी जो वेस्टर्न कपड़े रहते हैं यहाँ प्रतिबंध है, अलाउ नहीं रहेंगे वो। तो वहीं नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील हो चुका है। दिल्ली जा रहे किसानों को हिरासत में लिया गया। करीब 65 किसान पुलिस हिरासत में है। तमिलनाडु से दिल्ली जा रहे थे किसान, आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे थे। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर उन्हें हिरासत में लिया गया है और उन्हें अभी जाने नहीं दिया जा रहा कहीं पर भी। ये किसान तमिलनाडु से आए थे जो कि दिल्ली जाने की तैयारी में थे, लेकिन नर्मदापुरम में ही इन्हें पकड़ लिया गया, इन्हें हिरासत में ले लिया गया। आंदोलन की दरअसल ये तैयारी में थे, लेकिन इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। नर्मदापुरम में ही इन्हें रोक लिया गया। हरदा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। पार्क में निर्माण जो बना था अवैध तरीके से, उसे तोड़ दिया गया। साईं आर्य कॉलोनी के पार्क का यह मामला है। नगर पालिका अमले ने बुलडोजर चलाया है। कॉलोनी वासियों ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन लिया गया। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पार्क में बना था ये अवैध निर्माण, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर पालिका अमले ने बुलडोजर चलाया है। कॉलोनी वासियों ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। शिकायतें आ रही थी कि जो गार्डन की जमीन है उस पर अवैध निर्माण कर दिया गया है। उसी के तारतम्य में ये इस पर अतिक्रमण इसको हटा रहे हैं। ये इस गार्डन की ज़मीन थी सिद्धि विनायक कॉलोनी में, तो उसके गार्डन की ज़मीन पर से हमने अतिक्रमण हटाया। किसका था सर ये कॉलोनाइजर के द्वारा किया गया था। तो और अब खबर रतलाम से है, जहां आदिवासियों के धर्मांतरण का आरोप है। आमलीपाड़ा गांव में धर्मांतरण का आरोप है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है। पुलिस ने एक को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ चल रही है। खेत में बने कमरे में धर्मसभा चल रही थी। दर्जनों आदिवासियों के धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है। हिंदू संगठन के द्वारा कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे थाना क्षेत्र में आमलीपाड़ा में एक खेत में चर्च बना करके कुछ लोगों के, आदिवासी लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। तो उसके संबंध में हम लोग वहाँ गए थे और प्रकरण प्रकाश में लाया गया है और इसकी अभी जांच की जा रही है। और जैसा भी जांच के बाद आएंगे तथ्य, उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और अब बात लोगों के गुस्से की करेंगे। मारपीट के 2 मामले खंडवा और मुरैना से सामने आए। खंडवा में जहां हाईवे बना रही कंपनी के